नमस्कार दोस्तों, फिर अपन आगे के सेशन पे चलते हैं। जिससे पीछे भी अपने कोडेड वर्ल्ड रिलेशन पे अपने एक पीछे वाले में चर्चा की है, तो आगे अपन कोडेड वर्ल्ड रिलेशन पे आगे चर्चा करते हैं और इसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन किस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं उन पे चर्चा करते हैं। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई कम चीज़ समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और उसी चीज़ को आप दोबारा देखिए, आपके बिल्कुल समझ में आएगी। क्योंकि मेरा समझाने का तरीका है वो बिल्कुल आराम आराम से है, कि ये नहीं है कि जल्दबाजी में मैंने कुछ लिख दिया और जल्दबाजी में मैंने कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा, बस आप देखते जाइए, समझते जाइए। चलो अपन क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, निम्नलिखित की जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखें, जानकारी को ध्यान से पढ़ना है और इससे पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें केवल इन चिन्हों का मतलब होता है। देखिए मेरे भाई, चिन्ह का मतलब क्या है, जैसे ये एट द रेट का चिन्ह है, एट द रेट के चिन्ह का मतलब होता है माता, यहाँ प्लस का मतलब है पत्नी, यहाँ डॉलर का मतलब है भाई, यहाँ परसेंटेज का मतलब पिता, यहाँ माइनस का मतलब पति। देखिए मेरे भाई, डी की सास है, डी है ये, इसकी सास है ये ए, सास है मतलब कन्फर्म है कि जेंडर कौन सा है भाई, माइनस। अब मेरे भाई मुझे एक चीज बताना, ये डी प्लस है या माइनस है, तो ये दोनों ही जेंडर है, इस जेंडर का हमें कन्फर्म पता नहीं है। फिर देखिए अपन ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, किसका अर्थ है कि ए डी की सास है, डी की सास है क्या है, तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को उठाते हैं। देखिए ऑप्शन को चेक करते हैं, तो देखिए मेरे भाई, ए प्लस एम परसेंटेज एल प्लस डी। अब मेरे भाई ये देखना है, यहाँ तो जेंडर है वो प्लस और माइनस दोनों ही आएगा। मैंने पीछे वाले वीडियो में भी समझाया है कि ब्लड रिलेशन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन का, तो आप पीछे से क्वेश्चन क्यों कीजिए, बल्कि डायरेक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो थोड़ा सा इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं जो चिन्ह पे क्वेश्चन बनते हैं, तो मेरे भाई उसको आगे और पीछे दोनों साइड से सोल्व किया जा सकता है। बल्कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो हमेशा पीछे से सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, यहां पे प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पत्नी, प्लस का मतलब क्या है, पत्नी। परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, पिता। देखिए प्लस का मतलब क्या है भाई, पत्नी। अब इसको मैं समझाता हूं, पीछे से देखना है। देखिए आपकी पत्नी, पत्नी और पत्नी का पिता क्या लगेगा भाई, पत्नी का पिता आपका क्या लगा भाई, ससुर। पत्नी होगी तो एक चीज आपके और समझ में आ रही होगी, आपकी पत्नी ये पत्नी होगी एल, तो ये कन्फर्म है कि जेंडर ये माइनस नहीं है, और ये जेंडर कौन सा है भाई, कन्फर्म है कि ये जेंडर कौन सा है भाई, प्लस जेंडर है। कौन सा जेंडर है भाई, प्लस, तो डी क्या है भाई, प्लस है, ये कन्फर्म है क्योंकि ये पत्नी होगी, डी की एल क्या होगी भाई, पत्नी, तो जेंडर कन्फर्म हो गया कि क्या आ गया भाई, प्लस। आपकी पत्नी, पत्नी का पिता क्या लगेगा, ससुर, और ससुर की पत्नी क्या लगेगी भाई, सास। ससुर की पत्नी क्या लगेगी भाई, डी की सास, इसकी क्या लगी है भाई, सास। तो मेरे भाई हमें भी यही बोला है कि देखिए, हमें भी ये बोला है कि डी की क्या है, ए सास है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाई ये सास हो गई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ को चेक करेंगे तो ये आपके सामने गलत ही मिलेंगे। देखना मैं इनको चेक करके भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, देखना भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड ले लेता हूं, बी डॉलर ए एट द रेट डी परसेंटेज के माइनस क्यू। देखना मेरे भाई, किससे देखना है, डी ए की सास है, ए डी की सास है, डी की सास कौन है भाई, ए है। देखना ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है पति, परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, पिता, एट द रेट का मतलब क्या है, माता, डॉलर का मतलब क्या है, बाई। अब देखना मेरे भाई, ए है सास
तो देखिए यहाँ जेंडर हो गया, पिता है तो जेंडर प्लस ये पिता की क्या लगी है भाई माता, तो यहाँ तो सास होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखते क्या हो जाएगा भाई रोंग, देखते ये रोंग। ऑप्शन नंबर थर्ड को संभाल लो भाई, इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है ज़्यादा, @t+n%d$l, ये क्वेश्चन है। अब डी से देखना है, अब यहाँ डॉलर का मतलब देखिए क्या है भाई बाई है, परसेंटेज का मतलब देखिए मेरे भाई पिता है, प्लस का मतलब देखिए पत्नी है, @ का मतलब देखिए भाई माता है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई किससे किसका संबंध देखना है, डी की सास है, डी की सास कौन है भाई ए, ये सास, यहाँ जेंडर प्लस हो गया कन्फर्म है क्योंकि ये बाई है तो प्लस है। ये पिता, पिता की पत्नी क्या लगेगी भाई माता, और माता की माता क्या लगेगी भाई नानी, तो ये भी होगा नहीं, सास होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया भाई गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ और चेक करके मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ और चेक कर लेते हैं अपन। देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ पे चर्चा करेंगे अपन, A+H%M$K%D। देखिए डी का जेंडर प्लस और माइनस दोनों ही होगा। अब देखिए भाई यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब पिता, तो के का जेंडर क्या हो गया प्लस हो गया, ये कन्फर्म सीधा सा दिखाई दे रहा है। डॉलर का मतलब क्या है भाई बाई, परसेंटेज का मतलब क्या है पिता, प्लस का मतलब क्या है भाई पत्नी। देखिए आपके पिता, पिता का भाई क्या लगेगा भाई चाचा, और चाचा के पिता क्या लगेगा दादा, और दादा की पत्नी क्या लगेगी दादी, ये दादी लगेगी इसकी, बल्कि हमें तो क्या चाहिए सास, तो ये भी क्या हो गया भाई गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा है ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं मैं। देखिए भाई बिल्कुल सा सीधा सा प्रश्न है, एम का ससुर कौन है, तो देखिए क्वेश्चन को लिखिए, निर्देश 51 से 55 में वही निर्देश चल रहे हैं। देखना मेरे भाई, एम का ससुर कौन है, एम का ससुर देखना है, तो ससुर देखना है तो आपको इतनी घबराने की चीज जरूरत नहीं है कि पीछे वाले एम से पीछे वाले हैं उनसे कोई मतलब नहीं, बस एम का पता लगा लो कि ये जेंडर प्लस है या माइनस है, और उस पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, एम से आगे जो मिलेगा वही उसका ससुर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। देखना मेरे भाई, ये देखिए @ का मतलब क्या है माता, तो एम कन्फर्म है कि माइनस जेंडर है। देखिए माइनस का मतलब क्या है मेरे भाई पति, डॉलर का मतलब क्या है भाई बाई, @ का मतलब क्या है मेरे भाई माता, और माइनस का मतलब क्या है भाई पति। अब देखना जहां पे ससुर लग जाए वहां पे मान लेना भाई ये ससुर हो गया, ये पति है, तो ये पति है, पति का मान लो यहाँ पे लड़की है, खुद को लड़की मानना है, एम यहाँ पे लड़की है, ये पति, पति का भाई क्या लगेगा भाई, पति का भाई क्या लगेगा देवर। ठीक है ना, पति का भाई क्या लगेगा देवर, और देवर की माता क्या लगेगी सास, और सास का पति क्या लगेगा भाई ससुर। इसका ससुर कौन है, ये है ससुर कौन है भाई के है, तो ये लग गया ससुर। हमें भी क्या चाहिए भाई ससुर ही चाहिए, तो ससुर कौन सा है भाई के ससुर है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है भाई 3 नंबर है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूं भाई, देखिए मेरे बताने से पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एच एल की माता है, एल की माता है, देखना ये एल है, एल की माता कौन है भाई एच माता है। अब जहां पे माता बन जाए वही रिलेशन सही होगा। देखिए भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाता हूं मैं, ठीक है, T-H @N+L%D। ठीक है, तो देखना भाई @ का मतलब बोलिए माता, माइनस का मतलब बोलिए भाई पति, प्लस का मतलब बोलिए भाई पत्नी,
पत्नी है, ठीक है, क्या है भाई, पत्नी है, पत्नी। और यहां पे देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, परसेंटेज का मतलब है पिता। अब देखो एल का लगना चाहिए, एल की एच माता है तो एल ये कन्फर्म है कि जेंडर प्लस है। ये देखो एन क्या लगी है भाई, पत्नी, पत्नी की माता क्या लगेगी भाई, सास, ठीक है। ये तो एच क्या लगी है, एल की एच क्या लगी है भाई, सास, क्या लगी है भाई, सास। बल्कि हमें तो वहां पे क्या बोल रखा है भाई, माता। तो ये ऑप्शन सही होगा या गलत होगा, तो ये गलत होगा। अब कुछ ये बोलते हैं कि गुरुजी हम तो अपनी सास को भी माता ही बोलते हैं, भाई तुम तो कुछ भी बोल दो, पिता को भी काका बोल दो, बल्कि वो इसमें नहीं चलेगा। आई बात समझ में, भाई तुम तो यार पिता को भी काका बोल दो या पिता को भी भाई बोल दो, वो यार तुम्हारी मर्जी है, बल्कि इसमें ऐसा नहीं चलता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया भाई, गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड, देखिए के परसेंटेज एच प्लस आर परसेंटेज एल डॉलर एन, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज का मतलब बताइए भाई पिता, और प्लस का मतलब बोलिए भाई पत्नी, पत्नी है, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब बताइए पिता, और डॉलर का मतलब बताइए मेरे भाई, डॉलर का मतलब क्या है भाई, बाई। अब उसको भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि संबंध तो एल से देखना है ना, तो ये कंफर्म है कि एल प्लस हो गया, ये बाई है। तो ये आपके पिता, पिता की पत्नी क्या लगेगी, पिता की पत्नी आपकी क्या लगेगी भाई, माँ लगेगी। क्या लगेगी भाई, माँ। पिता की पत्नी आपकी माँ, तो एल की ये क्या लगी है भाई, माँ। देखो एल की माँ लग रही है क्या, वहां भी एल की एच क्या लग रही है भाई, माँ। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। थर्ड और फोर्थ को आप चेक कर लेना, थर्ड और फोर्थ को चेक करेंगे तो वो क्या होंगे भाई, गलत होंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखना यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे पत्नी हो जाएगी, ठीक है। एच क्या हो जाएगी भाई, पत्नी। या इसमें भी रख के देख लेना, वही गलत हो जाएगा, और इसमें भी रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। तो मैं इस पे चर्चा नहीं करके मैं आगे वाले क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। देखना भाई आगे वाला क्वेश्चन, देखना बिल्कुल सिंपल सा, इससे इजी प्रश्न नहीं है। देखना भाई, के परसेंटेज आर डॉलर टी माइनस डी एट द रेट एच प्लस एस, एस किस प्रकार डी से संबंधित है, एच एस किस प्रकार डी से संबंधित है। डी से देखना है किसका संबंध भाई, एस का, डी से एस का संबंध, ये संबंध देखना है। देखिए मेरे भाई, एस का जेंडर आप देखते हैं, मुझे ये बताएंगे एस का जेंडर फिक्स है क्या, एस का कोई जेंडर फिक्स नहीं है। एस प्लस भी हो सकता है और एस माइनस भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए भाई यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, देखिए भाई क्या है, पत्नी है। प्लस का मतलब क्या है, पत्नी है। और यहाँ पे देखिए एट द रेट का मतलब क्या है भाई, माता है, ठीक है। इतना सा देखने की जरूरत है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से। देखना आपकी पत्नी, पत्नी है तो ये कंफर्म हो गया, ये पत्नी है एच, तो कंफर्म हो गया कि एस जरूर क्या है भाई, पति है। क्योंकि वो पत्नी लगी तो एस का जेंडर फिक्स कंफर्म हो गया कि एस क्या है भाई, पति है। तो मैं बना देता हूं एस क्या है भाई, पति है, ठीक है। एस पति है तो पति होगा तो उसका जेंडर क्या होगा भाई, प्लस होगा। देखना मेरे भाई, जेंडर इसका प्लस हो गया। अब देखिए ये आपकी पत्नी, पत्नी की माता क्या लगी, पत्नी की माता क्या लगी भाई, आपकी सास लगी है। क्या लगी है भाई, सास। अब मुझे एक चीज बताना मेरे भाई, अगर आपकी सास ये डी लगी है तो आप अपनी सास के क्या लगेंगे भाई, डी के आप क्या लगेंगे भाई, दामाद लगेंगे। क्या लगेंगे भाई, दामाद। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चर्चा करता हूं। देखिए भाई ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, किससे देखना है, टी से। निर्देश वही है, देखिए एस प्लस डी डॉलर
पी परसेंटेज एच माइनस बी एट द रेट टी में पी किस प्रकार टी से संबंधित है, किस प्रकार टी से, ठीक है, ये संबंध देखना, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है आपको। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, बाई है, परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, बाई है, और माइनस का मतलब क्या है आपके पास, पति, ठीक है, और एट द रेट का मतलब क्या है भाई, माता है। अब देखिए मेरे भाई यहां पे जेंडर प्लस और माइनस दोनों आएगा, वो कन्फर्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जब तक कन्फर्म नहीं है तब तक प्लस और माइनस दोनों मानना है। अब देखिए मेरे भाई टी से पी का संबंध देखना है तो आपकी माता, माता का पति क्या लगा भाई, पिता, और पिता का भाई क्या लगा भाई, चाचा, ये इसका डायरेक्ट क्या लग गया भाई, चाचा लग गया, ठीक है। अब हमें संबंध भी किससे देखना है, टी से देखना है, ठीक है। अब आप चाचा को क्या बोलेंगे भाई, चाचा को आप क्या बोल सकते हैं भाई, अंकल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, अंकल बोल सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को देखता हूं, दोबारा से समझाता हूं, किससे संबंध देखना है भाई, टी से संबंध देखना है, किसका संबंध भाई, पी का। देखिए ये प्लस माइनस दोनों जेंडर है, ठीक है। अब देखिए एट द रेट का मतलब क्या है भाई, माता है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है पति है, और ये परसेंटेज का मतलब है वो क्या है, परसेंटेज का मतलब सॉरी, ये परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, पिता, हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया, परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, पिता, सॉरी, तभी मुझे डाउट लगा तो मैं सोचा कि इसको दोबारा समझा देता हूं। परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, पिता, देखिए पिता, देखना मेरे भाई देखना, यहां से अपन देखेंगे तो यहां तो जेंडर हो गया प्लस या माइनस, टी का जेंडर तो प्लस या माइनस हो गया। देखिए आपकी माता, माता का पति क्या लगा, माता का पति क्या लगता है भाई, आपका पिता, और पिता का भी पिता क्या लगता है भाई, पिता का भी पिता आपका क्या लगेगा भाई, दादा, इसका ये क्या लगा है भाई, दादा। अब ये यहां से दादा लगा है तो देखिए इसका टी से क्या संबंध है भाई, दादा का ही संबंध है। अब दादा को क्या बोलेंगे भाई, ग्रैंडफादर। लिखने में पीछे मैंने जैसे समझा है तो वो लिखने में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिन्ह को लिखने में यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, पिता की जगह मैंने भाई लिख दिया था इसलिए अंकल आ गया था, तो ध्यान में रखना है यहाँ पे भाई नहीं है और पिता है, पिता से करेंगे तो क्या लगेगा भाई, दामाद, क्योंकि परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, पिता, इसलिए वो थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका था, फिर भी मैंने दोबारा से आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखना भाई निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए प्लस का मतलब क्या है भाई, बहन है, एट द रेट का मतलब है पत्नी, डॉलर का मतलब पुत्र, और परसेंटेज मतलब माता, ठीक है। जे एम ए में क्या के बीच क्या संबंध है, तो देखना है यहां संबंध बताना है, तो ए एट द रेट एफ डॉलर एम परसेंटेज जे प्लस टी। अब जे और ए के बीच संबंध बताना है, इन दोनों के बीच संबंध बताना है, मेरी बात समझ में आई है, ये दोनों के बीच संबंध बताना है, न कि जे का ऐसे ए का जैसे, इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनके बीच संबंध बताना है। अब देखिए मेरे भाई यहां पे एट द रेट का मतलब लिखेंगे तो एट द रेट का मतलब क्या है भाई, पत्नी है, क्या है भाई, पत्नी है, और देखिए डॉलर का मतलब क्या है भाई, पुत्र है, डॉलर का मतलब क्या है, पुत्र है। अब देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, माता है। अब देखिए मेरे भाई यहां से देखेंगे और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब बहन है, ये जेंडर कंफर्म हो गया कि माइनस है, आई मेरी बात समझ में। अब देखिए मेरे भाई यहां पे लड़की है तो खुद को सोचना है, लड़का खुद को मत मान लेना, और लड़का माने तो खुद को लड़की मान के सोचना है भाई। देखिए आपकी माता, ये माता, और माता का पुत्र क्या लगेगा भाई, माता का पुत्र क्या लगता है, माता का पुत्र लगता है बाई, भाई माता का पुत्र बाई लगेगा आपका,
और बाई की पत्नी क्या लगेगी भाई, बाई की पत्नी क्या लगेगी भाई, ठीक है। तो बाई की पत्नी देखिए यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, तो इन दोनों का रिलेशन में चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिलेशन चेक होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, जे एक की सास है, तो हमें देखना है कि जे एक की सास है क्या, भाई की पत्नी आपकी क्या लगती है भाई, ननद लगती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें देखेंगे तो देखना क्या होगा भाई, जे एक की सास है, एक की सास है क्या, एक की सास है क्या जे, एक की सास, एक की सास कौन है भाई, जे, ये सास है। देखना आप खुद समझने की कोशिश करना भाई। देखिए ये माता होगी, माता, माता का पुत्र क्या लगेगा भाई, माता का पुत्र क्या लगता है भाई, बाही लगेगा, इस जे का तो बाई लगेगा क्योंकि ये माता होगी, माता का पुत्र इस जे का बाई, और बाई की पत्नी क्या लगेगी, बाई की पत्नी लगेगी, बाई की पत्नी क्या लगेगी, बाई की पत्नी लगेगी, ठीक है, भाभी जी लगेगी, बाई की पत्नी भाभी जी, और ये जे क्या होगी भाई, ननद होगी, बाई की पत्नी भाभी जी लगेगी और वो जे क्या होगी भाई, ननद होगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई है। अब देखना भाई एक की सास है, अब एक की सास होनी चाहिए जी, अब देखिए ये सास लगेगी क्या, एक की नहीं लगेगी क्योंकि ये भाभी होगी और ये क्या होगी भाई, जे है वो क्या होगी भाई, सास थोड़ी लगेगी, वो तो क्या लगेगी भाई, ननद लगेगी। तो ये ऑप्शन देखते ही क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन, देखिए भाई, ठीक, सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे अपन, तो जे की आंट है, जे की आंट है, कौन है जे की आंट, ए है, ये आंट का संबंध देखना, ठीक है। देखिए A@, एफ डॉलर एम परसेंटेज जे प्लस टी, देखना भाई जे की आंट करना है, जे की आंट ये होनी चाहिए, देखना होगी कि नहीं होगी, इस चीज के बारे में चेक करना है आपको। देखिए यहां प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है बहन, और ये परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, माता, डॉलर का मतलब क्या है, पुत्र, और @ का मतलब क्या है भाई, पत्नी। देखना समझने की कोशिश करना। देखिए क्या बोल रखा है, यहां माइनस जेंडर है मतलब लड़की है, आपकी माता, माता का पुत्र क्या लगता है भाई, बाई, बाई की पत्नी क्या लगती है, भाभी जी, ठीक है। बल्कि ये तो एक की क्या है, आंट है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई है। फिर ऑप्शन नंबर मैं थर्ड पे चर्चा करता हूं, ऑप्शन नंबर किस पे चर्चा करूंगा भाई, थर्ड पे चर्चा करूंगा। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड, जे एक की ननद है, एक की ननद है क्या, देख लेना, एक ही क्या है भाई, ननद है, एक की ननद है, कौन भाई, जे, ये ननद है। देखना भाई, देखेंगे अपन इसमें क्या रिलेशन होगा। देखिए रिलेशन चेक करेंगे तो प्लस का मतलब बोलिए भाई बहन, परसेंटेज का मतलब बोलिए भाई माता, डॉलर का मतलब बोलिए भाई पुत्र, @ का मतलब बोलिए भाई पत्नी। अब देखें जे एक की ननद है क्या, वो चेक करना आपको। यहां पे जेंडर क्या है भाई, माइनस। देखिए आपकी माता, माता का पुत्र क्या लगेगा, माता का पुत्र बाई, और बाई की पत्नी क्या लगेगी भाई, बाई की पत्नी क्या लगेगी भाई, भाभी, ठीक है। ये भाभी लगी तो ये क्या लगेगी भाई, जे क्या लगेगी भाई, ननद लगेगी, क्या लगेगी भाई, ननद लगेगी। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3,
ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। 4 को भी चेक करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप खुद चेक करके देख लेना। फिर भी कोई छोटी मोटी हो जाए, मान लो आगे पीछे कुछ मैंने लिख दिया है तो आप खुद समझ लेना, क्योंकि मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। अगर स्टूडेंट होगा तो वो बता देगा कि सर आप इस जगह पुत्र नहीं, इस जगह माता लिखो। तो छोटा मोटा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा है कि छोटा मोटा नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। आगे चर्चा करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए, दिए गए व्यंजक 56 और 57 नंबर क्वेश्चन सेम ही है, निर्देश सेम ही है। दिए गए व्यंजक में जे टी की पुत्र वधु है, टी की पुत्र, यहां मैं टी बना देता हूं, इसकी पुत्र वधु, ये पुत्र वधु, टी की पुत्र वधु है। टी का जेंडर हमें कंफर्म पता नहीं है कि पुत्र वधु है तो ये प्लस है कि माइनस है, इसका जेंडर पता नहीं है। अब हमें क्या पूछा है? जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है के स्थान पर क्या आएगा, तब ये जे टी की पुत्र वधु होगी। तो देखिए मेरे भाई, जे है जे परसेंटेज बी, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है के डॉलर टी। यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आप रख के देखिए इन चिन्ह में से कौन सा चिन्ह सेटिस्फाई होगा या कौन सा चिन्ह सही रिजल्ट देगा, ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सही है। मैं अगर यहाँ पे रखूं, मान लो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह मैं पहला ले रहा हूं जहां पे एट द रेट है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं, यहाँ पे एट द रेट ले लिया मैंने, तो ध्यान में रखिए। अब करने की कोशिश कीजिए। डॉलर का मतलब क्या है भाई? पुत्र है। एट द रेट का मतलब क्या है? पत्नी है। और परसेंटेज का मतलब क्या है भाई? माता है। देखना, यहां पे जेंडर फिक्स पता नहीं है, जेंडर प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। देखिए, आपका पुत्र, पुत्र की पत्नी क्या लगी भाई? पुत्र की पत्नी क्या लगी भाई? बहू लगी। और बहू की माता क्या लगेगी भाई? बहू की माता लगेगी आपकी। देखिए, इन दोनों में क्या संबंध होगा? बहू की माता और इनके मध्य संबंध होगा, वो होगा कि ये आपस में रिलेशन के द्वारा दर्शाए जाएंगे। भाई इनमें कन्फर्म तो रिलेशन है नहीं, भाई इनके द्वारा रिलेशन हुआ है, भाई बहू की माँ के द्वारा रिलेशन हुआ है, ठीक है। तो मैं इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जेठी की पुत्र वधु नहीं होगी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन पे चर्चा करते हैं अपन। बोलते हैं ना सगा संबंधी होगी, ये सगा संबंधी होंगे, ठीक है। देखना भाई, बोलते हैं सगी होगी, क्या होगी? देखना, जे परसेंटेज बी। अब मैं यहां पे जो राइट ऑप्शन है उसको उठा के आपको समझा देता हूं भाई, जे टी की पुत्र वधु होगी का। तो देखिए, मैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह डॉलर रख लिया, के डॉलर टी। देखिए यहां पे चेक करेंगे आप, तो देखिए डॉलर का मतलब क्या है भाई? पुत्र है। डॉलर का मतलब क्या है? पुत्र। यहाँ पे देखिए पुत्र है, और यहाँ पे परसेंटेज का मतलब देखिए भाई माता है, ठीक है। अब देखना भाई, यहां से टी की पुत्र वधु है, टी की पुत्र वधु कौन है भाई? जे। यहां से देखिए प्लस और माइनस दोनों जेंडर आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो आपका पुत्र, आपका पुत्र, पुत्र का भी पुत्र क्या लगेगा? पोता। और पोता की माता क्या लगेगी आपकी? पुत्र वधु। पोता की माता क्या लगेगी भाई? पुत्र वधु। तो ऐसा ऑप्शन जिस जगह प्रश्नवाचक चिन्ह था, प्रश्नवाचक चिन्ह किस जगह था भाई? इस जगह। तो कौन सा चिन्ह सेटिस्फाई किया है भाई? डॉलर का चिन्ह। कौन सा चिन्ह सेटिस्फाई किया है? डॉलर का। आप बाकी रख के देख लेना, आपको खुद को पता लग जाएगा भाई कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और उसमें जो यहाँ एट द रेट रखा था, तो उनके बीच में क्या, किसका संबंध हुआ था भाई? सगा संबंधी का संबंध हुआ था। मेरी बात समझ में आई है? तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? डॉलर रखने के बाद में क्या आ जाएगा भाई? पुत्र वधु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई? पिता है।
प्लस का मतलब क्या है, पुत्री है, डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्र है, और माइनस का मतलब बहन है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जिसका संबंध स्थापित होगा, पी एस का सन इन लो है। सन इन लो, मेरी बात समझ में आ रही है, एस का सन इन लो है। एस का सन इन लो मतलब क्या होता है भाई, दामाद होता है, और एस का दामाद है कौन है भाई, पी है। एस यहाँ पे कर देता हूं, और इसका दामाद कौन है भाई, पी है। मतलब सन इन लो का मतलब क्या होगा मेरे भाई, दामाद होगा। मेरी बात समझ में आई होगी। फिर देखें इन दोनों के मध्य संबंध को दर्शाएंगे तो ऑप्शन रख रख के देखेंगे अपन। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे मैं पहले प्रश्न को लिख लेता हूँ, पी गुणा क्यू प्लस आर माइनस टी प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहाँ एस। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह मैं पहले रख के लेता हूँ कुछ, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह मैं प्लस रखूंगा, तो मेरे भाई प्लस रख लिया। ठीक है, अब देखिए प्लस रखे देखेंगे, पी एस का सन इन लो लग रहा है क्या, तो यहाँ पे जेंडर हो गया, प्लस और माइनस दोनों जेंडर हो गए। अब देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, पुत्री है। प्लस का मतलब क्या है भाई, पुत्री है, और माइनस का मतलब क्या है भाई, बहन है। माइनस का मतलब क्या है भाई, बहन है, और प्लस का मतलब क्या है भाई, पुत्री है। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है भाई, पुत्री है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब भी क्या है भाई, पिता है। ठीक है, फिर भी मैं इस पेन को चेंज ले लेता हूं, क्या पता कम दिखाई दे। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, यहां पे देखेंगे यहां से, तो देखना यह आपकी पुत्री, पुत्री की बहन क्या लगेगी भाई, पुत्री की बहन क्या लगेगी भाई, वो भी पुत्री लगेगी, और पुत्री की भी पुत्री क्या लगेगी भाई, यहाँ पुत्री की भी पुत्री क्या लगेगी भाई, पुत्री की पुत्री देखिए क्या लगेगी, आपके कोई पुत्री है और उसकी पुत्री क्या लगेगी भाई, नाती लगेगी। क्या लगेगी मेरे भाई, नाती। और नाती का पिता क्या लगेगा, नाती का पिता, ये पिता लग रहा है, तो नाती का पिता इस एस से देखेंगे तो नाती का पिता, इसका क्या लगेगा भाई, दामाद लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई, दामाद। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे भाई एक चीज और देख लेते हैं, देखो प्लस के साथ डिवाइड भी आ रहा है, क्या पता कि ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाए। तो मैं डिवाइड रख के भी देख लेता हूं कि उस जगह भी दामाद ही आ रहा है क्या। तो देखिए मैं यहां पे डिवाइड भी रख के देखता हूं, तो देखिए मेरे भाई समझने की कोशिश करना, P गुणा क्यू प्लस आर माइनस टी, यहां पे डिवाइड का चिन्ह है और यहां एस है। अब देखना मेरे भाई, डिवाइड का मतलब क्या है भाई, पुत्र है। डिवाइड का मतलब क्या है भाई, पुत्र है, और माइनस का मतलब क्या है भाई, बहन है। ठीक है ना, प्लस का मतलब क्या है भाई, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, पिता है। ठीक है, अब यहां से चेक करेंगे भाई, एस का क्या है, सन इन लो है, एस का दामाद है, मतलब एस का कन्फर्म है कि अभी इस चीज के बारे में हम बता नहीं सकते कि एस प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपका पुत्र, पुत्र की पत्नी क्या, सॉरी यहाँ पे आपका पुत्र, पुत्र की बहन क्या लगेगी, पुत्र की बहन आपकी पुत्री लगेगी, और पुत्री की पुत्री क्या लगेगी, नाती, और नाती का पिता क्या लगेगा, इस एस का क्या लगेगा भाई, दामाद लगेगा। एस का क्या लगेगा, सॉरी दामाद लगेगा, सॉरी क्या, दामाद ही लगेगा। ठीक है, एस का दामाद लगेगा, दामाद को हम क्या बोलेंगे भाई, सन इन लो। तो मेरे भाई ये प्लस भी सही हो गया और ये डिवाइड भी सही हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि प्लस भी सही हो गया और कौन सा सही हो गया भाई, ये डिवाइड भी सही हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5। मेरी बात ये समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने समझाई है शायद आपके पूरी चीजें समझ में आई है। अब देखना मेरे भाई, यहाँ पे एक ही चीज बच चुकी है। यहाँ पे अपने ब्लड रिलेशन में इतनी चीजों की चर्चा की है, शायद मेरे को लगता नहीं है कि जो आपके लेवल का क्वेश्चन आएगा वो आपसे होगा नहीं, लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। बल्कि इस चैप्टर में एक ही टाइप बचा है, उस टाइप का नाम है, मैं अभी आपको बता देता हूं, उस टाइप लास्ट टाइप है, वो पजल टाइप बचा है। कौन सा टाइप बचा है भाई,
पजल का टाइप बचा है, जो ब्लड रिलेशन के साथ पजल बनती है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं बोलता क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि बढ़िया लेवल की एग्जाम जैसे बैंकिंग लेवल की एग्जाम या कोई भी एग्जाम में तो आ सकता है, बल्कि बैंकिंग लेवल की एग्जाम उनमें ज्यादा पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकता है, उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे समझाने में अगर छोटी मोटी भी कोई गड़बड़ हो गई है, मतलब प्लस की जगह माथा, बाकी मैं गड़बड़ नहीं की है, बाकी हो भी जाए छोटी मोटी तो आप खुद देख लेना, इतने समझदार तो आप खुद भी हैं। प्लस ये आप ध्यान में रखना कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्लस मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल आराम आराम से है, ऐसे नहीं कि गुरुजी थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, तो आप खुद समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर बच्चा आराम आराम से समझ के ही समझ सकता है। मैं फास्ट करूंगा तो कुछ ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वो मैं खुद ही समझ सकता हूं, आपको नहीं समझा सकता। भाई मैं फास्ट करूंगा तो फटाफट कर दूंगा। देखो आप सीखने के लिए आए हो तो ऐसे सीखा जाएगा, ऐसे नहीं कि फटाफट करने से सीखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें आपको समझाई है वो समझ में आई होगी, और आप भी हमारा बरोबर सहयोग कीजिए। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिया और फिर छोड़ दिया। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए, वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।